उस तरीके से यहाँ पे करना है वाला, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है इन द क्वेश्चन बिलो 3 phrases आर गिवन, दीज 3 phrases A, B and C, ओके, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और अच्छा विच मस्ट बी फिल्ड ऑन इन द ऑप्शन 1, 2 and 3। तो यहाँ पे जो 1, 2 और 3 दे रखा है उसमें ये फ्रेजेस फिल करने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टेस्ट बट ऑल्सो पार्ट ऑफ द पैसेज। तो आपको बताना है कि किस पैटर्न में फिल किए जाएंगे, मतलब पहले कौन सा फ्रेज आना चाहिए, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, ठीक है। उस हिसाब से आपको पैटर्न बताना है। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा नॉर्मल पैसेज की तरह क्वेश्चन है, जैसा पैसेज में आता है कि पैसेज पढ़ के व्हाट डू यू गेट द आइडिया। यस, गुड मॉर्निंग संदीप, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में क्या है कि पैसेज पढ़ के हमें कैसा आइडिया लगेगा वो क्वेश्चन फिल करना है, ओके। देन अगेन ये कि इस वर्ड को कौन सा रिप्लेस करेगा। तो बेसिकली हमें बताने का मतलब ये है कि एक पैसेज आपको एग्जाम में तो मिल रहा है बट उस पर क्वेश्चन जिस तरीके के दिए जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आप आराम से पढ़ो। हाँ गर्व, आपके मैसेज दिख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी, अब देखो वैसे दिखने में इट विल बी लाइक पैसेज, मोस्टली बैंकिंग में मिल रहा है इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि एसएससी में जनरली वही नॉर्मल पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं अलग अलग। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें कंबाइन कर दी हैं एंड कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी होता है। बट हमें पैटर्न के हिसाब से और क्वेश्चंस को पढ़ पढ़ के ये हमेशा हर जगह करना है, ठीक है। यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस देन आंसर द क्वेश्चन। चीजें ईजी होती हैं बट ये है कि अलग सा पैटर्न देख के कभी भी घबराना नहीं है, ये है, ओके। चलो अब करना, सॉल्व शुरू करते हैं। तो सबको समझ में आ रहा है, यू हैव टू रीड द पैसेज और जैसे भी क्वेश्चन पूछा गया आपको आंसर करना है, बस ऐसा है। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें क्या हो जाएगा, हैज टू, ठीक है बिल्कुल सही, सबका सही आ रहा है इसमें। टू एड्रेस दीज इश्यूज, है ना। एड्रेस का मतलब होगा उनकी तरफ ध्यान देना, टू एक्नॉलेज देम, उस सेंस में यूज किया गया है। तो वी कैन इजीली मार्क डी, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ombudsman scheme for digital transactions to address these issue and promote customer confidence. सेकंड में क्या बताया आपने, BAC, चलो लेट्स रीड इट। The banking regulator in its bi-monthly policy announcement on Wednesday said that there is dash to are dedicated, there is dash are dedicated, so there is an emerging need for, okay, a dedicated cost-free and expeditious मतलब हो जाएगा यहाँ पे, मतलब speedily, grievance redressal mechanism for strengthening consumer confidence, and the guidelines and details of the scheme dash by the end of 2019. Would be notified by the end of, yes, ठीक है, यहाँ पे ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही। According to what we read, हाँ, would be notified, बिल्कुल सही ऋषिका। The Reserve Bank's dash endeavor to build a less cash society, कैशलेस ही बोल सकते हैं इसी को हम शायद। पहले लेस कैश आएगा उसके बाद कैशलेस आएगा, है ना। तो अभी लेस कैश पे ही चल रहा है अभी, ओके यस। तो द रिजर्व बैंक्स एंडेवर, यानी कि उनकी जो कोशिश है ये बनाने की, तो सही है बिल्कुल, BAC यहाँ पे एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो इसे हमने पढ़ा और इसके अकॉर्डिंग हम जो भी फ्रेज हमें लगा उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट किया एंड उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न आया हमारा वो ये है, BAC, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट किसी को ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, बस मेरे को ऐसा है। ओके कूल, सही है फिर तो। ये क्लियर नहीं हुआ शीतल, देखो इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ, चलो फिर से बता देता हूँ जिससे भी हल्का भी समझ में नहीं आया।
देखो यहाँ पे जो 1 2 एंड 3 दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 का मतलब है ये वाले जो ब्लैंक्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक है, इन ब्लैंक्स में आपको एबीसी में से फिल करना है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा फ्रेज वहां पे आएगा, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही, ठीक है। अच्छा संदीप फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अभी थोड़ा सा लेट हुए तो फाइन, ठीक है। यहाँ पे बस इस वाले में ये करना है कि आपको जो ब्लैंक्स है वाले, इन ब्लैंक्स में संदीप ये देखो पैसेज इस तरीके से मिलता है हमें, ठीक है, पैसेज में बस पैसेज के साथ साथ बाकी क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए अलग अलग तरीके के। तो पहला तो हमारा क्लोज टेस्ट की तरह फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही था, वो हमने यहाँ पे कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगेन ब्लैंक ही दिए गए, बेसिकली देखा जाए तो बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, काम वही करवा रहे हैं जो हमेशा क्लोज टेस्ट से फिल इन द ब्लैंक्स में करवाते हैं। यहाँ पे क्या किया, 1 2 एंड 3 ये मार्क कर दिए ब्लैंक्स, ठीक है, और इनसे बोला कि इनमें से कौन सा फ्रेज उसमें आएगा, कि फर्स्ट वाले में कौन सा आना चाहिए, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा, यानी इन 3 फ्रेजेस में से कौन सा फ्रेज वहां पे आएगा इन तीनों में, और जिससे इसका एक लॉजिकल मीनिंग बनेगा। तो वो जो भी आपका पैटर्न होगा, मान लो आपको पहले वाले में बी आ रहा है, सेकंड वाले में ए आ रहा है, और थर्ड वाले में क्या आ रहा है सी, तो ये आपका पैटर्न बन गया, तो आप उसी को यहाँ पे मार्क कर दोगे। क्लियर हुआ संदीप? शीतल समझ में आ गया क्या करना है इसमें? नाइस, ठीक है। तो उसमें बस हमने ये किया, तो हमने जब रीड करा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हाँ वही क्या लिखा था, बैंकिंग रेगुलेटर इन इट्स बाय-मंथली पॉलिसी अनाउंसमेंट ऑन वेडनेसडे सेड दैट देयर इज एन emerging need for a dedicated cost-free and expeditious grievance redressal mechanism for strengthening consumer confidence, and the guidelines and details of the scheme would be notified by the end of January 2019, ठीक है। The Reserve Bank's endeavor to build यानी कि उसकी जो कोशिश है ये करने की, the Reserve Bank's endeavor to build a cashless society, ठीक है, मैं कैशलेस ही बोल रहा हूँ इसे बार बार, ठीक है, कैशलेस इज फाइन, लेस कैश, कैशलेस हार्डली मैटर्स। एसएससी इंग्लिश कैसी होती है? अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, मुझे बहुत पसंद है। मानस इजी होती है, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज में जैसे एसएससी में अगर हम बात करते हैं ना, तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों ने देखे जो एसएससी वाले क्लास में हम लोग करते हैं क्वेश्चंस, आपने देखा होगा सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं हमेशा, है ना। तो उसमें मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते, बस ये है कि हम लोग प्रैक्टिस करके क्या बोलते हैं उसे, एक्यूरेसी कितनी ज्यादा लेके आ पा रहे हैं अपने काम में, ठीक है, कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होके इजी क्वेश्चन देके गलत मार्क नहीं करना है, तो उसमें खेल उसका होता है। यू स्कोर 21 आउट ऑफ 25 इन मॉक टेस्ट, हाँ अच्छा है, ये तो बढ़िया है, अच्छा स्कोर है 21 आउट ऑफ 25, गुड, मतलब इतने 21 अगर आपके सही हो रहे हैं तो ठीक है, मतलब इसी को कंटिन्यू करना है, और कभी भी ऐसा नहीं करना ना कि हाँ चलो इसमें क्वेश्चन मतलब अच्छे हो रहे हैं मेरे, तो उसको थोड़ा सा लाइट साइड पे रख देनी। प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी किसी भी क्वेश्चन के केस में, चाहे वो आपको मैथ हो, रीजनिंग हो, जिसमें भी आप अच्छे हो, तो उसे अच्छा रखने के लिए कंटिन्यू रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहो, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे आते रहेंगे आगे। अच्छा, 4 इनकरेक्ट ड्यू टू इडियम्स एंड सिनोनिम्स, अरे वो तो बस ये प्रोसेस है, इसी चीज के लिए तुम्हें और पढ़ते रहना पड़ता है कि इडियम्स ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ते रहे, और सिनोनिम्स यानी वर्ड मीनिंग्स हम देखते रहे, तो इसीलिए हम क्लास में भी ये दोनों चीजें करते रहते हैं फिर, कि ज्यादा से ज्यादा इडियम्स अलग अलग तरीके के पढ़े एंड वर्ड मीनिंग भी, तो वो चीजें तो इसी पे काम करना होता है, क्योंकि वोकैबुलरी हम लोग स्ट्रॉन्ग रखें अपनी, ऐसा। चलिए थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑम्बड्समैन स्कीम, जो स्कीम का नाम है यहाँ पे ऑम्बड्समैन स्कीम, फ्रॉम द पैसेज अबव, किसके बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यस प्रीति। ग्रीवेंस का मतलब होता है जो भी आपको बोलते हैं कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, जैसे किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे ग्रीवेंस सेल होती है, तो व्हाट दे एक्चुअली डू, कस्टमर्स को जो भी प्रॉब्लम होती है ना कहीं पे, उससे डील करने में काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रीवेंस सील का उसका काम होता है, किसी भी जगह ग्रीवेंस सेल बना होता है, ग्रीवेंस ब्रांच है, कुछ भी है, तो उससे ये मतलब होता है ग्रीवेंस के कि वॉट एवर डिफिकल्टी यू आर फेसिंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। ग्रीव करना आता ना, ग्रीव उसी वर्ड से बना है ग्रीवेंस।
हाँ, कंप्लेंट्स एंड इश्यूज, बिल्कुल सही बनता। समझ में आ गया इसमें? तो इसमें बात चल रही थी कि रिजर्व बैंक हैज डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑप्टिमम स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ये करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें बताया कि ये सब किस चीज से रिलेटेड होगा, ताकि क्या हो सके, एक्सपीडिशियस ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है कि जो भी तकलीफ, जो भी कंप्लेंट्स या इश्यूज हैं, उन पे जल्दी से ध्यान दिया जा सके, ऐसे मैकेनिज्म लाना। ठीक है, और इससे पढ़ के हमें पता चला कि यह जो ऑम्बड्समैन स्कीम जो है, इट इज अ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, और रिड्रेसल का मतलब है कि ताकि आप एड्रेस कर सको उन प्रॉब्लम्स को, उन पे ध्यान दे सको, उन्हें मतलब जो भी कंसर्न प्रॉब्लम्स है उन्हें उसी तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो बिल्कुल सही, थर्ड का हो जाएगा डी। बाकी रीडिंग जारी रखो, आराम से सब कुछ क्लियर होता रहता है। ठीक है, और ये हर जगह बताया गया है कि व्हाट इज दिस ऑम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। यस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द वर्ड गिवन इन बोल्ड इन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी इसको डेडिकेटेड इजी है ये वाला भी, कि इस वर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है। तो बिल्कुल सही। अगर हम बात कर रहे हैं डेडिकेटेड की, तो अगर हमें नॉर्मली भी पूछने को कहा जाए कि डेडिकेटेड का इनमें से कौन सा सिनोनिम होगा, तो भी हम क्या बताएंगे, कमिटेड। बिल्कुल सही। ठीक है, तो डेडिकेटेड को रिप्लेस कर सकता है वो वर्ड है कमिटेड। ठीक है, अ कमिटेड एंड एम्पावर्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज अ प्रीरिक्विजिट, यानी ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहले जो जिस चीज की जरूरत है वो इस चीज की है। तो करेक्ट, फोर का हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर प्रमोटिंग द लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस इन दिस पावरफुल चैनल that has wide and deep reach, a dedicated and empowered grievance redressal mechanism is a prerequisite. Prerequisite का मतलब क्या होता है, कि जो चीज सबसे पहले रिक्वायर्ड है, कि हमें सबसे पहले जरूरत इस चीज की है, उसके लिए यूज करते हैं। एंड फिफ्थ वन, एज पर द पैसेज व्हाट इज और आर द चैलेंजेस विद द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। अपेथेटिक का मतलब होता है जो क्या बोलेंगे उसे, जिसके अंदर दया भाव की कमी हो, अपेथेटिक। दया भाव किसी भी तरीके का बोलते हैं ना, इमोशनलेस काइंड ऑफ थिंग, या वो हो जाता है। हाँ, लैकिंग इंटरेस्ट, फीलिंग्स ना हो, या बिल्कुल। तो फिफ्थ में क्या हो गया, एज पर द पैसेज, क्या हो जाएगा इसमें, ये सारा कुछ किया जा रहा है किस चीज के लिए, किस चीज से बचने के लिए किया गया। यस, बिल्कुल सही, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यही चैलेंज था, और मेरे ख्याल से इस चीज से हम सब लोग रिलेट कर पाते हैं। जब पहली बार लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था, और काफी लोग अभी भी बहुत ज्यादा कॉशियस रहते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये वाला पैसे से, तो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल सही। यही चैलेंज है जो फेस कर रहे थे डिजिटल ट्रांजैक्शन के बीच टाइम पे, यानी रिलेटेड ये प्रॉब्लम। ओके, और अभी भी अगर मैसेज सही टाइम पे ना आए या फिर कुछ सही से ना हो, तो अभी भी सब घबरा जाते हैं कैसे का वे। ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरीके का है जो हमें एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे ना, अगर 10 क्वेश्चंस वाला पैसेज होता है, उसमें भी पैटर्न ही होता है। मैं बस पैटर्न दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चन। तो जब भी पैसेज मिलेगा और पैसेज में ब्लैंक्स भी हैं और हाईलाइटेड वर्ड्स को रिमूव करना है, पैसेज से रिलेटेड भी सवाल पूछ लिया गया है, तो ये देखा जाए ना, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है कि एक पैसेज दे दिया, उसमें आपने अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये है, तो इसमें एक तरीके से स्टूडेंट के सारे, क्या बोलेंगे उसे, सारी कैपेबिलिटी स्किल्स चेक कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, और ऐसे मिलते हैं एग्जाम में। अब ऐसा होगा कि जैसे बैंकिंग वाला पेपर होगा, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। गॉट इट प्रीति? तो अब सबको क्लियर हो गया। जब भी आपको ऐसे पैसेज दिखा, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक दिस। और वैसे भी ये तो मैं सबको बताता हूँ कि जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में ना सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जितना आंसर करना जरूरी है सही सही, उतना ही जरूरी है कि आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। आई मीन पैसेज में एक ही लिखे आने वाला है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि बाकी लेंथी पैसेज होते हैं तो उसमें हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे। किसी दिन ऐसा भी करेंगे, हम एक दिन एक पैसेज ही करेंगे, चाहे थोड़ा सा टाइम करने में, बट वी विल गो फॉर दैट, नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं ऐसा। चलिए नाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस पैसेज, दीस क्वेश्चंस, ये नहीं, ये वाले करते हैं। अच्छा, रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, ठीक है, फिर मैं स्क्रॉल कर दूंगा, क्वेश्चन आपको पूरा देखेगा फिर। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है काफी लोगों को परेशानी होती है। तो समझ में आ गया ना क्या करना है इसमें? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखो कर। अच्छा, 2 वाला कर रहे हैं एकदम, ओके, चलो पढ़ते हैं, यानी कि सी हो जाएगा, ओके। तो व्हाट यू हैव टू डू, जिन्हें समझ में आया एक बार देख लेते हैं। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको इस तरीके का फ्रेज ढूंढना है कि इनमें से कौन सा फ्रेज हम यूज कर सकते हैं ताकि इन दोनों को कंबाइन करके लिख सके। स्टार्टिंग फ्रेज ऑफ सेंटेंस बताना है ये इसके लिए, ठीक है। तो आपको ऐसा फ्रेज बताना है जिसकी हेल्प से आप इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिख सको, जैसे ऐसा लगे कि हाँ, इन दोनों को हम कॉन्टिन्यूशन में लिख सकते हैं, ये है। अच्छा शीतल देखो, इसमें ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, ये स्टेटमेंट्स हैं। अब ये कहीं ना कहीं किस तरीके से रिलेटेड है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रेज हम इसमें ऐड कर दें, इसके स्टार्टिंग में ऐड करें, जिससे कि हम इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सके, जैसे ऐसा लगे कि हाँ, आप इस बात को कह सकते हो और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं वाली बात, दोनों सेंटेंस रिलेटेड है, बट हाँ, कौन से फ्रेज की मदद से हम ये बात कर सकते हैं वो बताना है। जैसे पहला वाला है फॉर्मर कार्टेल प्रेसिडेंट, अब इसमें तो सेम बात बोल दी गई है, ठीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि डायरेक्टली अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा कर लेंगे, अगर नहीं लगता है तो फिर नहीं करेंगे। और एक चीज और है ना, हमें पता चलना चाहिए पहले वाले में भी लगा सकते हो और दूसरे वाले में भी लगा सकते हो। तो आपको पता चल रहा है कि फॉर्मर कार्टेल प्रेसिडेंट एंड एक्स लिबरल हैवीवेट जॉन एलियट विल बी एबल टू ड्राइव अगेन। हमें पता है तभी तो क्या है, उसके बाद जॉन एलियट फ्रंटेड कोर्ट टू फाइनलाइज अ ड्रिंक ड्राइविंग केस एंड गेट हिज लाइसेंस बैक। इससे क्या हुआ, आपने इस वाले पार्ट को देखो, ये लिखा है ना, आफ्टर फ्रंटिंग कोर्ट टू फाइनलाइज, अगर हम इस पार्ट को इस तरीके से मॉडिफाई कर दें तो हम इसके कॉन्टिन्यूशन में वाली बात बोल पाएंगे, ठीक है। बताता हूं मैं क्या हो रहा है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर आपने इसका सेकंड सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसकी जगह आप ये वाला पार्ट बोलोगे, तो आप इस बात को कॉन्टिन्यूशन वाली बात को बोलोगे, ठीक है। तो यही हमें इसके अंदर करना था कि हमें ये बताना है कि इन दो सेंटेंस को हम कौन से फ्रेज की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कॉन्टिन्यूशन में लगे, यानी पहले वाले बात के में उसके ट्रांजिशन जो हो रहा है सेंटेंस में, कुछ ऐसा ना लगे हमने कोई भी बात बोल दी, हमें पता चले कि हुआ क्या। तो ड्राइविंग अगेन आफ्टर कोर्ट टू, अभी इसमें बोल दिया कि वो चला पाएंगे, मतलब वो फिर से ड्राइव कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर फ्रंटिंग कोर्ट फाइनलाइज,
यानी कि कोर्ट में पेश होने के बाद या उनके सामने जो भी रीजन था वो रखने के बाद अ ड्रिंक ड्राइविंग केस एंड गेट इट बैक, क्योंकि लाइसेंस उन्होंने क्या किया, कोर्ट को फ्रंट करेंगे, कोर्ट को इन्फ्रंट करेंगे, उसके बाद उनका लाइसेंस बैक मिल जाएगा, तब वो गाड़ी फिर से चला पाएंगे। तो शायद छिन गया होगा ड्रिंक ड्राइविंग केस में, ऐसा कुछ समझ में आया शीतल? क्या करना है? ठीक है, तो सर ये है सी, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें तो वही दे रखा है जो भी तक मैं बताता, और इनको ऐड करके हम कैसे भी इस बात को नहीं कर पा रहे। हाँ, लेकिन हम सेकंड वाले पार्ट में इसको ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, हम दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो सी इज करेक्ट। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। और देखो कहां पे लगाना है, ये आपको फ्रेज पढ़ के पता चल जाता होगा कि किस सेंटेंस की कॉन्टिन्यूएशन में है। तो हाँ, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि एज द फाइनेंशियल रिसर्च इंडस्ट्री ड्रिफ्ट्स अवे फ्रॉम बीइंग 100% ह्यूमन पावर टू रिलाइंग अपॉन डेटा कलेक्टेड बाय ह्यूमन मशीन्स और ह्यूमन मशीन हाइब्रिड्स। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो कि धीरे धीरे मूव कर रही है, पहले किस इंसानों पर डिपेंड करती थी, ठीक है, अभी मूव कर रही है किसकी तरफ, ह्यूमन मशीन हाइब्रिड्स पर, कि उनसे उनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा कि अब ऐसा हो रहा है एज द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, एज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि जैसा कि अब ये वाली चीज हो रही है, और जो फाइनेंशियल रिसर्च इंडस्ट्री है वो ड्रिफ्ट कर रही है ह्यूमन पावर्ड से मशीन की तरफ, यानी मशीन जो हमारे वो क्या बोलते हैं उसे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो उसमें क्या हो रहा है, बैंक ऑफ अमेरिका, जैसा कि ये हो रहा है इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका इज सीकिंग टू लैप द कॉम्पिटिशन। तो बैंक ऑफ अमेरिका भी अब इस कंपटीशन की तरफ ध्यान दे रहा है ताकि वो भी इसे लैप कर इसकी तरफ मूव कर पाए, ठीक है। तो यहां पे हमने रीजन दिया और उसके साथ में बता दिया तो इसी वजह से ऐसा भी हो रहा है। तो यस, पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए तो सिंस से अगर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है तो ये भी ऐसा कर रहा है, ठीक है। ऑल दो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, ऑल दो के साथ हम येट लगाते हैं फिर भी ऐसा हो रहा है तो ये काम नहीं करेगा। हम बताएंगे क्योंकि ऐसा हो रहा है या फिर इस तरीके की चीज हो रही है, तो ये भी देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। इसलिए बैंक ऑफ अमेरिका भी अब इसकी तरफ ध्यान दे रहा है, इस कंपटीशन की तरफ, ठीक है। तो इसलिए यस, पहला वाला भी हम ऐड करें तो हम इसके बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, और थर्ड वाले तो भी कर सकते हैं कि रीजन दे रहे हैं क्योंकि इस तरीके का हो रहा है, या फिर जैसा कि हमें देखना है कि अभी वाली चीज हो रही है, तो बैंक ऑफ अमेरिका भी कंपटीशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो ए और फर्स्ट और थर्ड आप दोनों तीनों से स्टार्ट करोगे, मतलब फर्स्ट और थर्ड से स्टार्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है। और ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इन दिस वन, बी इज करेक्ट, बिल्कुल समझ में आया। ऑल दो वाले में क्या होगा, देखो ऑल दो वाले में ऐसा होता है कि आप ऐसा बोलोगे, ऑपोजिट बात चलती है मीनाक्षी। ऑल दो में बोला जाएगा कि ऐसा हो रहा है फिर भी इस तरीके का हो रहा है, फिर भी इस तरीके नहीं हो रहा है, हम बोलेंगे ऐसा हो रहा है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑल दो इस सेंस में होता है कि ऐसा हो रहा है और इसके ऑपोजिट में बात जब भी की जाती है, ऑल दो और येट का हमेशा क्या काम होता है, ऑपोजिट में काम होता है। ऑपोजिट मतलब क्या होता है कि जैसे ऑल दो, अगर ऐसे बोला जाता है ना, ऑल दो क्या कहते हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ऑल दो वी आर मूविंग, फिर से लिखता हूं मैं कि ऑल क्या होगा वो समझ लेते हैं। ऑल्दो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एआई, ठीक है, हालांकि हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर कोई सेंटेंस तरीके का होता है, yet there is no comparison
या फिर yet although yet there is no comparison with human intelligence. ठीक है, ऐसा कुछ भी वैसे सेंटेंस बना दिया। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हालांकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ऑल्दो इट हैज नो कंपैरिजन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देयर इज की जगह इट हैज बोल दे, ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, तो ऑल्दो आप तब यूज करते हो जो आपने पहले एक बात बोली कि हालांकि हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ह्यूमन इंटेलिजेंस से। ये ऐसी चीजों की दो कंट्रास्ट में सेंटेंस मिलते हैं हमेशा, कि पहले जो बात कही कि हालांकि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस तो सबसे ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इस वजह से बाकी के बैंक भी इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एज या सिंस वाले को यहाँ पे यूज किया। तो अब आप नेक्स्ट टाइम ये भी ध्यान रखना कि ऑल्दो को कब यूज करेंगे हम लोग। ऑल्दो को तब यूज करेंगे जब कोई बात कंट्रास्ट में बोली जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में ऐसा दिया होता कि बाकी के फाइनेंशियल रिसर्च इंडस्ट्री जो है उसकी तरफ ड्रिफ्ट कर रही है धीरे धीरे, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका को इससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपने नॉर्मल क्राइटेरिया पे ही काम करेगा, ऐसा कुछ दिया होता तो ज्यादा अच्छा तो लग रहा है। हमारा पता चल रहा है कि भाई वो भी कॉम्पिटिशन की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, क्लियर हुआ बाकी सब? चलिए नाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इससे रीड करते हैं। Yes. Walmart can justify its expensive acquisition. Walmart ने फ्लिपकार्ट को वो कर लिया था, acquire. I didn't know this. किसी को जानकारी इस बारे में? अच्छा, I thought फ्लिपकार्ट अभी भी अपना अलग चल रहा है। मुझे लगता है बॉक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, तो वॉलमार्ट ने एक्सपेंस उसको कर लिया, मतलब वॉलमार्ट ने उसकी बात चल रही है कि वॉलमार्ट कैन जस्टिफाई इट्स एक्सपेंसिव एक्विजिशन, कितना जो महंगा है टू एक्वायर फ्लिपकार्ट, उसकी बात चल रही है। तो वॉलमार्ट हैज टू रिलाई ऑन द इनकम्बेंट टैलेंट, इनकम्बेंट का मतलब करंट टैलेंट, जो भी एग्जिस्टिंग टैलेंट है, दैट हैज सक्सेसफुली प्रोपेल्ड फ्लिपकार्ट टू डोमिनेंस इन द इंडियन ऑनलाइन रिटेल। तो वॉलमार्ट को रहना पड़ेगा किस चीज पे? इसमें सेकंड वाले पॉइंट में बोला गया कि वॉलमार्ट को रिलाई करना पड़ेगा अपने इनकमिंग टैलेंट, यानी जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है जो पहले से है, जिसने कि सक्सेसफुली प्रोपाइल किया है, यानी कि फोर्स किया है बोल सकते हो। ठीक है, एक किक स्टार्ट किया है, सक्सेसफुली प्रोपाइल फ्लिपकार्ट टू डोमिनेंस
यानी जिसने जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उस पर रिलाई कर सकता है, जिसने कि फ्लिपकार्ट को प्रोपेल किया है डोमिनेट करने के लिए इंडिया के बाकी रिटेल मार्केट को, ठीक है, एग्जिस्टिंग उस पर ही रिलाई कर सकता है आराम से। इट्स एक्सपेंसिव एक्विजिशन, सेंटर्स का मतलब ये नहीं कर रहा है कि अपने, मैं बता रहा हूँ क्या इसका मतलब। अब वॉलमार्ट ने बहुत सारा पैसा खर्चा किया मान लो फ्लिपकार्ट को एक्वायर करने के लिए, तो नाउ इट्स लाइक कि वो उस पर जस्टिफाई कैसे कर सकता है? बिना ऐड करे कैसे हो सकता है किरत, बताओ जरा, उसके बाद सही लग रहा है ये? मतलब अगर ऐसा कि हम बस कॉमा लगा के आगे यहां से कंटिन्यू कर दे तो? गिवन पॉइंट वही है जो ऑलरेडी यूज हो रहा है। हाँ हाँ, तो हम बोल सकते हैं ये भी तो गिवन पॉइंट ही तो है। इट्स फाइन, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी के साथ हम कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वाला है सेकंड पॉइंट, तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा कि बहुत आराम से हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं सेकंड वाले से। दिख रहा है ये कि वॉलमार्ट, अब मैं सेंटेंस बता रहा हूँ क्या कह रहा है एक्चुअली, सेंटेंस का मीनिंग क्या है इन दोनों में, पूरी कहानी क्या है। ये कह रहा है कि वॉलमार्ट जस्टिफाई करता है, कर सकता है अपना एक्सपेंसिव एक्विजिशन, कितनी महंगी चीज उसने एक्वायर की वो जस्टिफाई कैसे कर सकता है कि उसे कुछ और ऐड नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और पैसा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है फ्लिपकार्ट में, जो वहां के एम्प्लॉयज हैं, वॉट एवर जो वर्कर्स अभी भी है वहां पे, ठीक है, वो ही काफी है उस चीज को डोमिनेट करने के लिए इंडियन मार्केट को। ऐसा है कि कुछ और खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। So Walmart can justify its expensive acquisition by relying on the incumbent talent that has successfully propelled Flipkart to dominance in the Indian online retail। तो एक तो ये हम कर ही सकते हैं। तो बस ऐसा हो सकता है ना कि हम इस पे सेंटेंस यहां से स्टार्ट कर दें, by relying on the incumbent talent that has successfully propelled Flipkart to dominance in the Indian online retail, Walmart can justify its expensive acquisition। हाँ, वॉलमार्ट ने दिया, अमेज़न ने दिया, यस 10 करोड़ पीएम केयर फंड। अच्छी बात है भाई। ये देखो सबको मतलब अपना हिस्सा चाहिए था सबको और इसमें। देखो इंडिया की आबादी अगर 10 करोड़ होती ना तो 1 रुपया मिल जाता, तो भी रुक जाओ फिर। अच्छा, बी वाला सेम स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। बी वाला बहुत आसानी से इस बात को एक तरीके से आंसर कर पा रहे थे। बी वाले में क्या हो रहा है ना, अगर आप इससे स्टार्ट करते हो, इस वाले पार्ट को रिलाई करने की बात इसमें की गई है। सेम स्टेटमेंट कहां, देखो बी वाले में हमने फॉर्म चेंज करी ना, बाय रिलाइंग ऑन दिस थिंग, समझ रहे हो? बाय रिलाइंग ऑन दिस थिंग का मतलब है कि अगर आप सेंटेंस को इस तरीके से स्टार्ट करते हो, बात को इस तरीके से बोलना स्टार्ट करते हो, तो आप ये काम कर सकते हो। तो बाय रिलाइंग ऑन द इनकम्बेंट टैलेंट वॉलमार्ट कैन जस्टिफाई इट्स एक्सपेंस एक्विजिशन। नाउ द थिंग इज, आप सेंटेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ये भी बोल सकते हो, पहले ये भी बोल सकते हो, इट हार्डली मैटर्स, बट हम बात को कनेक्ट कर पाए। अरे तो एक काम करो ना, थिंक अबाउट इट, बाय रिलाइंग ऑन दिस थिंग, इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को आप पहले पढ़ो, फर्स्ट वाले को उससे बाद में पढ़ो, फिर पढ़ के देखो एक बार। गुड मॉर्निंग सत्यार्थ, अब आए हो क्या? नाउ इट्स मेकिंग सेंस ना। अरे एक चीज ये तो हम कर सकते हैं, देखो इसीलिए मेरा ये था कि एग्जाम में एकदम एकदम से हम देखें क्वेश्चन तो उससे अच्छा यहाँ पे देखें। और ये
समझने की जो समझ है ना उसे काफी अच्छा कर देते हैं वाले क्वेश्चंस। मैं बता रहा हूँ आपको इसमें क्या हो रहा है, जो भी लोग नहीं समझ पाए मैं फिर से बताता हूँ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आपने यहाँ पे क्या किया, इस वाले बाय वाले को यहाँ पे ऐड किया एंड नाउ यू कैन डू, आप सेकंड वाला यहाँ पे बोल सकते हो उसके बाद में, यानी फर्स्ट वाला सेंटेंस आप सेकंड पार्ट में बोल सकते हो। और बाय से स्टार्ट करो, बाय रिलाइंग ऑन द इनकम्बेंट टैलेंट दैट हैज सक्सेसफुली प्रोपेल्ड फ्लिपकार्ट टू डोमिनेंस इन इंडियन रिटेल ऑनलाइन, इंडियन ऑनलाइन रिटेल, वॉलमार्ट कैन जस्टिफाई इट्स एक्विजिशन। तो आप ये कर सकते हो, सेकंड वाले को आपने बोला उसके बाद यू कैन ऐड दिस वन। हाँ तब कनेक्ट हो रहा है आराम से दोनों सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है। तुम सेकंड वाला लगा सकते हैं इसमें, तो ये तो हो जाएगा, सेकंड तो है। हाँ वी कैन चेंज द ऑर्डर, हमें एक्चुअली हमें ऐड करना है, हमें दो सेंटेंस को ऐड करना है, हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं आपको, ये तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया तो प्रॉपर साउंड हो रहा है। आई एम टेलिंग यू कि पहले अगर ऐड नहीं भी कर रहे थे तो भी गलत साउंड नहीं हो रहा था। वॉलमार्ट कैन जस्टिफाई इट एक्सपेंस एक्विजिशन बाय रिलाइंग ऑन द इनकम्बेंट टैलेंट, अपने एक्सपेंसिव एक्विजिशन को वो क्या करता है, जस्टिफाई कर सकता है ये करने के बाद, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अगर उससे कंटिन्यूशन में बोलोगे तब भी वो सेंस बना रहा है, वो गलत नहीं बनता। हो सकता है साउंड गलत कर रहा हो आपके लिए, कि ऐसे ज्यादा रेलेवेंट साउंड कर रहा है कि पहले हम इससे बोले फिर इसको बोल दें, लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंटिन्यूशन में भी अगर यहां से बोलोगे बाय रिलाइंग ऑन दिस थिंग तब भी चल जाएगा, ठीक है। या तो मेरे ख्याल से ये वाला ही सही हो रहा है, सेकंड वाला ही है ना, तो इसमें हम बी लगा सकते हैं, व्हाट आई बिलीव। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है, कोई भी ऐसा कुछ समझ ना आ रहा हो बता देना मेरे को भी, थोड़ा और टाइम ले लेंगे लेकिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसकी हेल्प से हम इसे कर सकते हैं, तो सेकंड वाला इज करेक्ट। बढ़िया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। या बिल्कुल सही, क्योंकि ये गिवन दैट ऐसा दे रहा है कि जैसे कि हमें पता है उसके बाद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इससे भी कोई वो नहीं निकल रहा कोई लॉजिकल। यस, अकॉर्डिंग टू अ ग्लोबल स्टडी, बिल्कुल सही, अगर इसे में आज दैट वाज रिलीज्ड ऐसे बोला जाएगा अगर इसे, करेक्ट, ठीक है। अब सबको समझ में आने लगा कि कैसे करना है, बिल्कुल ठीक, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। More than 17 lakh children in India are likely to die of pneumonia by 2030, according to a global study which was released on Monday, which was World Pneumonia Day। चलिए ठीक है, इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। कोई से भी पढ़ सकते हो, नहीं अगर हम शीतल ऐसा ना करें तो भी सही निकल रहा है। मोर देन 70 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया आर लाइकली टू डाई ऑफ निमोनिया बाय 2030, according to a global study released on Monday, which was World Pneumonia Day। तो ऐसे भी ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो इसे। चलिए नेक्स्ट। The vision before the freedom fighters was Ram Rajya, as expressed by Gandhiji and elaborated in Hind Swaraj. Foundation of good education and governance in Ram Rajya is a rule of dharma.
इधर पढ़ के देखिए कि कौन सा सही हो रहा है। आपने कौन सा बताया, सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों? डी नन ऑफ दीज। लग रहा है इसका डी, बिकॉज किसी से भी हम सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इन द व्यू ऑफ द फाउंडेशन ऑफ गुड एजुकेशन, कनेक्ट नहीं हो रहा ऊपर वाले से। अगर उसी को एक्सप्लेन किया जाता तो हम कर पाते। हाँ, अगर हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हिंद स्वराज को थोड़ा, या गांधी जी ने और क्या बताया, तो हम उसे कर पाते। लेकिन सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी इस तरीके से नहीं बताया गया। और अगर देखा जाए ना, सेकंड वाले में दे आर एक्चुअली एक्सप्लेनिंग व्हाट इज धर्म। ठीक है, धर्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअल में एक्सप्लेन करना चाहिए था राम राज्य को, क्योंकि इसमें इसकी बात की गई है। द विजन बिफोर द फ्रीडम फाइटर्स वाज राम राज्य एज एक्सप्रेस बाय गांधी जी एंड एलेबोरेटेड इन हिंद स्वराज। राम राज्य को अगर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होता तो हम उस चीज को कनेक्ट कर पाते। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, द फाउंडेशन ऑफ गुड्स एजुकेशन एंड गवर्नेंस एंड राम राज्य इज द रूल ऑफ धर्म। दोनों अलग अलग परसेप्शन में बोल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग परसेप्शन में बोल रहे हैं। तो और यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है जो इस तरीके से परसेप्शन को कनेक्ट कर पाए कि हाँ चलो अलग अलग बोल रहे हैं तब भी हम कनेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से। तो यस, बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज। और अगर ऐसा ऑप्शन है और हम सच में कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो जबरदस्ती नहीं करेंगे सेंटेंस के साथ में। आंसर इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये होता है जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वी विल गेट द कॉन्फिडेंस कि भाई हम नन ऑफ दीज भी लगा पाए आराम से। तो ठीक है, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अलग तरीके क्वेश्चन है, यू हैव टू, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो हाईलाइट मैं कर दूंगा, बाकी काम आप कर लेना। क्यों ना इसकी मदद से हाईलाइट किया जाए। चलो ठीक है, यस, डी हो जाएगा ना। एंड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स, इसमें कंफ्यूज नहीं, बिकॉज इसके लिए हम प्लूरल यूज करेंगे ना। एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी मैंड बाय महर्स एंड इट्स ब्रिटिश ऑफिसर्स एट द अदर, एंड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑन द अदर। ठीक है, हम पूरा बोल रहे हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी मैंड बाय महर्स एंड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑन द अदर। तो देयर सही रहेगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्लूरल आना चाहिए। ठीक है,
ठीक है, चलो सेकंड इज करेक्ट, यानी कि वो साइड इज करेक्ट। नहीं, कंपनी के बारे में नहीं बोल रहे हैं। कंपनी के बारे में अगर बोल रहे होते, कंपनी पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता संदीप, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी एस अगर किसी चीज पे लगा दिया तो याद रखना वो काम करता है एडजेक्टिव की तरह, वो नाउन नहीं रह जाता फिर। महर्स के बारे में मैं बोल रहे हैं, ठीक है। आर्मी मैंड बाय महर्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लगेगा, आर्मी के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं हम लोग, तो आर्मी के अकॉर्डिंग लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, अगर कंपनी के बारे में हो तो एक चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम भी अगर किसी के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, किसी वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हो, राम्स समथिंग, तो जनरली उसी सेंटेंस में कंटिन्यूएशन है, उसके लिए इस तरीके से प्रोनाउन नहीं लगाओगे आप, ठीक है। Girl was sleeping at night in his cabin, and that suddenly ये बोला भी नहीं जा रहा सही से, इतना गलत है यहाँ से ये। The girl was sleeping at night in his cabin when suddenly his room filled with light. Yeah, ठीक है, करेक्ट। तो when suddenly his room filled with light. हाँ, वही पढ़ा भी नहीं आ रहा ना उसके आगे, ठीक है। जो गलत होता है पढ़ा नहीं आता फिर। सी यार, ऐसा होता है ना कि मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी तरफ भी ध्यान दो ना। चलो, नाइस। In 1885, a major strike against Jay Gold's Southwestern Railroad system had won by the Knights of Labor. यार बिल्कुल नहीं आ जाए मानस, सारे लोग ये तो सवाल कर रहे हैं कि कितना होगा। सबका ये सवाल है। कॉन्टिनेशन में हो रहा है, सी, यस। तो मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट हैड वन नहीं होगा, हैड बीन वन, उनके द्वारा जीती गई ना, तो बिल्कुल सही, सी हो जाएगा। हैड बीन वन बाय द नाइट्स ऑफ लेबर, बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट। Since everyone knew the way to a man's heart was through his stomach, she started with a special meal. She started with a special meal. She has started with a special meal. संदीप, भूख तो नहीं लग गई? Yeah, kind of, बिल्कुल। ई होगा ना, यस ममता, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि रिक्वायरमेंट नहीं है हैज स्टार्टेड लगाने की, ठीक है। हम अगर किसी की कहानी का पहले से बता रहे हैं कि भाई क्योंकि उसे पता था ऐसा ऐसा है, क्योंकि सबको पता है इस तरीके का होता है, तो उसने ये काम किया, बात खत्म, ठीक है। वरना यहाँ पे ऐसे होता है सिंस एवरीवन नो
that this thing, तो she has started with a special, क्योंकि सबको पता है ऐसा कुछ बोलते, ठीक है, जो लिखा है उसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, या सेंटेंस पढ़ के देखो और कुछ भी उसमें ऐड करने का मन नहीं करेगा, सही है एकदम, है ना, सबको सही लग रहा है, या ठीक है। देखो चेंज हमें तभी करना है जब जो लिखा है उसमें कुछ गलत दिखे हमें, तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग एक चीज करेंगे ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो फर्स्ट रीड इट एंड खुद को आंसर करो इसमें ये वाली चीज गलत है इसलिए मैं चेंज करना है, तब करो चेंज। चलिए नेक्स्ट इज द 4-day डेफ एक्सपो, डेफ एक्सपो इंडिया डिफेंस एक्सपो नहीं, held from April 11 to 14 in Chennai, is ambitiously positioned India as an emerging defense manufacturing hub in the world and as an exporter of defense systems and components. इसका आंसर आप बोलते हो, मुझे लग रहा है अगर ऑप्शन ना भी दिया हो ना तो भी हम एक बार में सही बोल देंगे। है ना, इसने ऐसा किया है, यस बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से अगर जो भी इसके बारे में न्यूज हो, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसने इस तरीके का किया है बिल्कुल, तो इसके साथ हम लोग ए लगा देंगे, हैज एम्बिशियसली पोजीशन इंडिया एज एन इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड, तो यस ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, the happy compromise allowed Mr. Yechuri a second term, leaving the question whether the unit on the theory. Okay. Has left the question whether, okay, थोड़ा सा और भी बताओ कुछ। C. The happy compromise allowed Mr. Yechuri a second term. Will leave the question. नहीं, the happy compromise allowed Mr. Yechuri a second term. ये तो हो चुका है, the happy compromise allowed Mr. Yechuri a second term, यानी second term उन्हें मिला, मतलब he is doing this again, है ना, a second term, leaving the question of whether the unity on theory will hold in practice to be answered at the time of a general election in West Bengal. Leaving the question whether the unity, so leaving the question of whether the unity on theory will hold in practice, यानी जो यूनिटी की बात की गई थी थ्योरी में, तो जो हैप्पी कॉम्प्रोमाइज जो भी कुछ हुआ उसने येचुरी को सेकंड टर्म तो दिला दिया, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन रह जाता है कि जो यूनिट ऑफ थ्योरी की बात की, जो मतलब जो सॉरी यूनिटी की बात की गई थी थ्योरी में, क्या वो प्रैक्टिकल में काम करेगा, और ये टाइम किया जाएगा, आंसर किया जाएगा कब, एट द टाइम ऑफ अ जनरल इलेक्शन वेस्ट बंगाल, यानी जनरल इलेक्शन के टाइम पे जो बातचीत हुई थी, जो थ्योरी उठी थी, क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली काम करेगी या नहीं, ये सवाल अभी भी रह जाता है, ऐसा बोला गया है इसमें, ठीक है। तो यस बी इज करेक्ट, लीविंग द क्वेश्चन, वो लीव द क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे पता चला है कि भाई वो तो चुनाव अभी ये हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको सेकंड टर्म मिल गया, ठीक है। अब सवाल ये रह जाता है, इस चीज को ऐसे बोलेंगे, लीविंग द क्वेश्चन ऑफ वेदर द यूनिटी ऑन थ्योरी विल होल्ड इन प्रैक्टिस टू बी आंसर्ड एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, तो बी वाला इज करेक्ट, है ना।
ठीक है, तो विल हैज ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन अभी भी रह जाता है, इस चीज को हम लिविंग के साथ यहाँ पे बोलेंगे। और यस, बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ सबको? यस, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, वेरी प्रोडक्टिव, है ना? नेक्स्ट क्लास में इस क्लास में हम लोग फिर से इस तरीके कुछ काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव उठाएंगे फिर से। चलिए, लेट्स कीप इट टिल हियर। थैंक यू गाइस, इट वाज नाइस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे फिट एंड टेक केयर। यस, you too, Sandeep. Enjoy rest of your day and Sunday. Okay, thank you guys. Bye bye. Yeah, at home. Okay.